सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पवन पब्लिकेशन बुक के या फिर राजन पब्लिकेशन बुक के होंगे, ठीक है ना। उससे पहले दोस्तों एक मैंने मॉडल पेपर कराया था कल के पहले वाला मॉडल पेपर। वहाँ पर एक जो क्वेश्चन था हमारा, जहाँ पर 84 आंसर आया था, 84 आंसर आया था। वहाँ पर कुछ साथी कह रहे थे कि सर आपने कुछ गलत किया है। भाई इतना ही आंसर जो बुक में है वहाँ पर भी आ रहा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। हो सकता है कहीं हमसे बीच में लिखने में कुछ वाई एक्स या प्लस माइनस कुछ गलत लिख गया हो, लेकिन वो आंसर आपका राइट है, ठीक है ना। हो सकता है, मैं मानता हूँ कुछ गलत लिख गया होगा, बट आंसर सही है। लेकिन अगर गलत लिख भी जाता तो आंसर सही नहीं आता, 84 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। आप लोगों के सामने मैं स्क्रीनशॉट लगाए दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो इतना ही आंसर आ रहा है, बाकी आप खुद से समझ सकते हो, क्लियर ना। और ये कहने से आपका काम नहीं चलेगा कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो मुझसे गलत हो जाता है मैं खुद नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद ही बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आप ये फिर से देख लीजिए, आप सही कर लेना उसमें, है ना। बता देता हूँ ना, तो फिर ठीक है भाई, आप लोग समझ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर आगे हम लोग पहुंचते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि मदारी की टोपी शंक्वाकार है, एक कोई मदारी है जिसकी टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है, यदि उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, कपड़ा लगा है, तथा उसके गोल सिरे का परिमाप आपको 56 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछे है। आपसे मेरे दोस्त तिर्यक ऊंचाई पूछे है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये शंकु ऐसे बनता है ना मेरे दोस्त, शंकु आपका ऐसे बनता है भाई। ये टोपी हो गई, इसके ऊपर कपड़ा लगा है, कितना लगा है कपड़ा, तो 840 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरा यानी इतना कपड़ा लगा है भाई। हमने बताया था कि ये भाई बात को समझना, ये हमारा इतना क्या होता है, यही इतना वक्र पृष्ठ होता है ना, यही तो इतना वक्र पृष्ठ होता। तो इतना कपड़ा लगा है, यानी कि ये 840 मीटर कपड़ा, सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है, ठीक। उसके बाद गोले की परिधि दी गई है आपको, कितनी है, 56 सेंटीमीटर। तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछे हैं। देखो ये वक्र पृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, ये टोपी का वक्र पृष्ठ हुआ। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रश्न में कि मेरे को वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, मेरे को टोपी का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, आपको कि सर वक्र पृष्ठ 840 दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दिया, गोल सिरे का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, तो गोल सिरे यही ना, तो परिधि मेरे को दिया गया है, परिधि में सीधा परिमाप भी लिख सकता हूँ। परिमाप कितना दिया गया, 56 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप समझो यहाँ पर, अब यहाँ से आप एक एक चीज़ों की अगर गणना करोगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। आप सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि 840 से किसकी वैल्यू है भाई, ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 840 है। पाई आर एल की वैल्यू 840 है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका दोस्तों क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। भाई वृत्त होता है ना, आधार आपका वृत्त ही, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। 2 पाई आर वैल्यू की 56 है, 2 पाई आर की वैल्यू 56 है। अब आप कहोगे सर यहाँ से हमको त्रिज्या भी तो नहीं पता है, बोलो त्रिज्या भी तो नहीं पता है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे एल की लंबाई। तो बिल्कुल एक चीज़ समझो भाई, देखो आप कहोगे सर पाई आर यहाँ पर देखो और पाई आर यहाँ पर देखो, दोनों में आपको पाई आर कॉमन मिल रहा, पाई आर का मान। अगर मैं यहाँ से पाई आर का मान निकाल कर यहाँ पर मैं पाई आर का मान रख दूँ, तो डायरेक्ट हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एल तिर्यक ऊंचाई हम आसानी से बता सकते हैं। बोलो भाई मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर पाई आर का मान निकाल लूँ और मैं यहाँ पर पाई आर का मान रख दूँ, तो हमें एल पता चल जाएगा। या आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वेशन के रूप में बना सकते हो। आप कहोगे ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, 2 है ना। अब आप यहाँ पर देखो, समझो, वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट आप समझो, आप कहोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अगर मैं समीकरण 2 से चलता हूं तो समीकरण 2 हमारे पास था 2 पाई आर बराबर के 56। अब पाई आर की वैल्यू निकालोगे, 2 गुणे में उधर बटे में चला जाएगा, यानी पाई आर बराबर के क्या आ जाएगा, 56 बटे के 2, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 28 16, यानी पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई दोस्त।
पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर पाई आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है तो इसका मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, जहाँ पाई आर है वहाँ 28 सेंटीमीटर रख दो। तो आप कहोगे कि सॉरी समीकरण 1 में है ना, तो आप कहोगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है दोस्त, 2 में नहीं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था आपका पाई आर एल बराबर के 840। अब यहाँ से अगर आप पाई आर की वैल्यू 28 रख दोगे तो डायरेक्ट एल का मान पता चल जाएगा, तो हमें रेडियस की ज़रूरत ही नहीं थी। पाई आर का मान रखेंगे 28, मैंने रख दिया 28 गुणे हो गया एल बराबर के 840 हो गया। 28 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 840 बटे में क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ये 7 से कट रहा है ना, हाँ कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 120 हो गया है ना, 120। अब 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, 30, यानी लंबाई कितनी आ गई, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, तो 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बात समझ गए हो, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, बोलो भाई, क्लियर बात हो गई है। अगले पे पहुँचे क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको नोट कर लीजिए, आगे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एक भिन्न जिसके अंश में एक घटा दिया जाता है, एक भिन्न जिसके अंश में एक घटा दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है तो मान कितना हो जाता है भाई, तो मान हो जाता है आपका कितना, 2/3। तो मान 2/3 तथा हर में 4 जोड़ दिया जाता है, हर में 4 जोड़ दिया जाता है, 4 ऐड कर दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है तो मान दोस्तों जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 1/2। तो मान 1/2 हो जाता है, आपको भिन्न बताना है, हो जाता है। आपसे पूछे कि एक्चुअल में भिन्न क्या है, भिन्न बताओ, आपको भिन्न बताना है, वो भिन्न, ठीक है ना, रेशनल नंबर बताना है कि क्या था। आप लगाओ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को लगाओ, ये आपका क्वेश्चन जो है 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक भिन्न जिसके अंश में एक घटा दिया जाए, कितना, एक घटा दिया जाए, ओके, तो उसका मान 2/3 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला है हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, भिन्न बताना है। हम मान लेते हैं कि माना भिन्न हमारी क्या हो जाएगी भाई, भिन्न हमने मान लिया x/y हो गया। अब ये तो है नहीं कि x/x मानेंगे, दोनों अंश हर सेम कर देंगे तो कट जाएगा ना, तो मतलब ही क्या, मैंने ये मान लिया। अब कह रहा है प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की यह कह रही है कि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश क्या है, x/y, x में हम एक घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका मान 2/3 हो जाता है। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 3x माइनस के 3 बराबर के 2y, समीकरण 2y इधर लाओगे 3 उधर ले जाओगे तो 3x माइनस के 2y बराबर के 3, समीकरण नंबर 1 बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी सा। अगला सेकंड कंडीशन क्या कह रही है दोस्त, सेकंड कंडीशन कह रही है कि यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में कितना 4, तो एक बार परिमेय संख्या को फिर से लिखना पड़ेगा, x/y, हर में मैंने 4 जोड़ दिया तो इसका मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 इसका मान हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर में 1 से गुणा कराओगे तो y प्लस में 4 आएगा, y प्लस में 4 आएगा, तो y प्लस में 4 हो गया, y प्लस इधर माइनस में, तो 2x माइनस के y बराबर के 4, समीकरण नंबर 2 बन गया।
बन गया है ना। अब आप देखो एक सिंपल सी चीज़ देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करा रहे हो। आप कहोगे सर y के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा दें, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे। भाई देखो अगर x के गुणांक बराबर करोगे तो 2 3 का 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 3 से कराना पड़ेगा, इसमें 2 से, लेकिन यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो हम अगर डायरेक्ट इसमें 2 से गुणा करा दें तो y के बराबर हो जाएगा। यानी ये तो हो जाएगा मेरा 4x माइनस के 2y बराबर का 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको देखो समीकरण 1, अब इसके नीचे समीकरण 1 2 क्या करिए घटा लीजिए। अब ये आपका समीकरण 2 दोस्तों बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समीकरण 1 2 को घटाओगे, समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस के 2y, मैंने लिख लिया 3x माइनस के 2y बराबर के 3। दूसरा समीकरण है 4x माइनस के 2y बराबर के 8। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, प्लस से ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये तो खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया माइनस के x माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया। y का मान पता करना है तो x का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। मैंने कह दिया कि समीकरण 2 में रखने पर, है ना मेरे दोस्त, मैंने क्या कह दिया समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास दोस्तों ये था ना, ये कौन सा था 4। अब देखो ये था समीकरण 2, सॉरी इसमें नहीं रखेंगे इसमें रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस के y बराबर के 4, तो 5 दूनी 10 प्लस से माइनस में, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस के 10, माइनस के y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6, y का मान 6 x का मान 5, तो भिन्न क्या आ जाएगी x बटे y के स्थान पर रख दो 5/6 आपका उत्तर, 5/6 आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। नोट करिए 5/6 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट तरीके से नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं, आगे होगा दोस्तों प्रश्न संख्या नंबर 3। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वह पूछ सकता है ना भाई साहब। चलें आगे पूछें, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 3 नंबर होगा, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि 1849 है ना, 1849 ये नहीं, ये 11449 है। 11449 का धन घनमूल बताओ, धन घनमूल सॉरी धन वर्गमूल आपको बताना है ना, धन वर्गमूल आपको बताना है, वर्गमूल बताओ, घनमूल नहीं दोस्तों वर्गमूल आपको बताना है। 11449 का धन वर्गमूल आपको बताना है। अब देखो लास्ट में 9 आया, अब आप सोचोगे कि ये अगर मैं गुणनखंड विधि से निकालूंगा तो ये किससे कटेगा, यही सोचते रह जाओगे। तो इससे अच्छा है आप भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, है ना। अगर मैं भाग विधि का प्रयोग करूंगा तो 11449 एक जोड़ा एक है ना। अब एक से काटेंगे, एक एक कम एक, ये एक उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया, एक एक 2 हो गया, 1 1 काम खत्म। अगला क्या हो जाएगा मेरा, अगला जोड़ा आपका हो जाएगा 14 का, तो हमने 14 उतार लिया। ये एक एक 2 अब कितनी बार जाएगा पता नहीं सर। तो अब देखो यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अब अगर एक भी लिख दोगे ना तो देखो एक बार जा ही नहीं पाएगा, तो जब नहीं जा पाएगा मेरे दोस्त तो क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारने से पहले एक 0 यहाँ पर एक 0 यहाँ पर चिपकाएंगे और अगला मैं 49 लिख दूंगा। अब कितनी बार 7 बार डायरेक्ट चला जाएगा, 7 7 49 के 9 4 आ गया, 7 0 0 4 7 2 14, ये 7 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 107। 107 आपका सही जवाब है। क्लियर, 107 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। 107 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्या दी गई है भाई, सारणी दी गई है ऐसे करके, है ना, जिसमें आपको एक में तो आपको पद दिया गया है, एक में आपको बारंबारता दी गई है। पद में कौन कौन से दिया गया है भाई, पद आपका कौन कौन सा है, 2 16 20 24, 2 16 20 24 और 28, 2 16 20 24 और 28। फिर है आपका 5 11
15 22 8, 5 11 15 22 और 8। इसकी आपको माध्यिका बताना है, इसकी आपको माध्यिका बताना है। लगाओ भाई, बताओ क्या आएगा। माध्यिका आपको इसकी बताना है, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ माध्यिका क्या आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें तीसरी सारणी अपने आप से बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मेरी पद की हो गई, ये मेरी क्या हो गई, बारंबारता की, और तीसरी हमें बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता की, है ना। तीसरी संचयी बारंबारता की बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई, ये हो गया पद, ये हो गया आपका बारंबारता, ये हो गया आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। पद में पद लिख डालिए, 2 हो जाएगा, और आपका 16 हो जाएगा, और फिर आपका 20 हो जाएगा, उसके बाद आपका 24 हो जाएगा, और नेक्स्ट है आपका कितना, लास्ट 28 हो जाएगा। ऐसे करके इसमें भी लिखिए, 2 में 5 11 15, उसके बाद 22 और 8। अब देखो संचयी बारंबारता, जो पहली बारंबारता इसको ऐसे लिख दीजिए, नेक्स्ट वाली ऐड कर दीजिए, 11 5 16, 16 15 15 30 1 31, 31 में 22 जोड़ोगे तो 2 1 3 3 2 5, 53, 53 में 8 जोड़ोगे 53 7 60 1 61, है ना। तो आप यहाँ पर देखो कि n बराबर कितना आएगा, n बराबर, इनको जोड़ लीजिए, वैसे आएगा तो इतना ही, बट आप कंफर्म कर लीजिए। 22 8 30, 30 10 40, बाद 45, 45 1 46, 10 56, 56 5 61, यानी n की वैल्यू 61 आई, जो कि क्या है, मेरी एक विषम संख्या है। n क्या है मेरी, एक 61 क्या है, विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n कितना दोस्तों, n कितना है, 61 है ना, तो 61 प्लस में 1/2वां पद, ये हमारा होगा। तो आप देख सकते हो 61 2 क्या हो जाएगा, 62/2, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 1 कम 2, 31वां पद। अब आपको ये आंसर नहीं देना है कि 31 आपका जवाब हो जाएगा, 31 नहीं होगा जवाब। आप देखना 31 आपका किस वाले में आएगा। भाई देखो 31 जिसकी संचयी बारंबारता 31 हो या 31 से बड़ी हो, उसी में तो आएगा। तो आप देखो 31 तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 31 से लगाकर 53 तक ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो 31 के सामने कौन सा पद है, 20, तो आंसर क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 20 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक नॉर्मल सा प्रश्न मैं यहीं पर ऐसे पूछ ले रहा हूँ, बताओ इस पूरी सारणी में बहुलक क्या है। नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया कि इस पूरी सारणी में बहुलक क्या है, बताओ। भाई बारंबारता का मतलब 2 5 बार आया, 16 का मतलब 16 11 बार आया, 20 का मतलब 20 15 बार आया, 24 का मतलब 24 22 बार आया, 28 का मतलब 28 8 बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही तो बहुलक होता, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा वही बहुलक हो जाएगा। यानी 22 किसकी है, 24 की। तो बहुलक अगर पूछता तो कितना होता, 24 होता। बहुलक कितना होता, 24, माध्यिका कितनी होगी, 20। कोई दिक्कत परेशानी, नोट करो, आगे पहुंचते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट करो भाई, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये दोस्तों, इस प्रकार एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक शंकु की आपको ऊंचाई दिया, हाइट कितनी दिया गया है, तो हाइट दिया गया है 48 सेंटीमीटर तथा आपको व्यास दिया गया, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया गया मेरे दोस्त, तो आधार का व्यास दिया गया आपको 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो पहला प्रश्न शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। दूसरा क्वेश्चन वक्र पृष्ठ। तीसरा क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ। शंकु से रिलेटेड सब कुछ पूछ लिया है इसमें,
इसमें शंकु से रिलेटेड सब कुछ पूछ लिया है। आप बताओ शंकु का आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अगर शंकु की हाइट दिया है 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इसको सोचो और लगाओ, इसको सोचो और लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा, है ना। इसको सोचो और लगाओ, वही बताओ कितना आंसर आएगा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा आपको चित्र के रूप में बनाए दे रहा हूँ, हो सकता तब आपकी समझ में आए। भाई शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता ना शंकु, बिल्कुल ऐसे शंकु बनता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तिर्यक ऊंचाई होती, ये आपकी क्या होती है, सेंटर से लगा हुआ हाइट तक ये ऊंचाई होती है। ये कितना दे रखे हैं ऊंचाई, हाइट 48 दे रखे हैं, मैंने 48 कह दिया, नो प्रॉब्लम सर, 48 हो गया। ये पूरा, ये भाई व्यास ये होगा ना, ये पूरा दे रखे हैं, पूरा कितना देख रहे हैं 28, तो ये 14, ये 14 होगा कि नहीं होगा भाई, त्रिज्या 14 14 हो जाएगी। अब आपको एल नहीं पता है, एल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एल आयतन में काम भी नहीं है, एल का आयतन में कोई काम नहीं है। अगर मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ, पहला प्रश्न आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको अगर फार्मूला बताए तो बता दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर की मान ना रखिए, सीधे पाई आर का, आप पाई आर से ही आंसर बता देना। चाहो तो पाई आर का मान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे पाई आर से ही उत्तर बताऊंगा, ठीक है ना। ये पाई आर मैंने गुड़े पाई आर गुड़े आर स्क्वायर। भाई देखो, अगर मेरे दोस्त हमारा व्यास 28 है तो रेडियस बताया 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, व्यास का आधा तो रेडियस होती है, तो 14 × 14 कर देंगे, यह हो गया 14 × 14 गुड़े हाइट कितनी मेरे दोस्त 48 है, तो 48 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 14 × 14 × 16, तो ये क्या हो जाएगा भाई 14 × 14, 4 चौके 16 का 6 हासिल कितना आ गया 5 आ गया, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4 हो गया भाई, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 × 1 = 4 दूनी 8, 8 × 1 = 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 196 गुणे का 16। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, अगर 196 का 16 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, देखो 16 छन कितना होता है भाई 96 होता है, 10 × 60, 6 × 4 = 36, 96 का 6 हासिल कितना आ गया 9 आ गया, 16 9 कितना होता है 144, 144 10 154, 1 कम 153, 153 का कितना 3 हासिल कितना आ गया 15 आ गया, हासिल 15, 16 1 कम 16 और 16 और 15 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, 31 36 पाई आर, 31 36 पाई आर। और ये आयतन है, तो आयतन किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब, 31 36 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब है। याद रखना मैंने पाई आर की वैल्यू नहीं रखी है, जिन्होंने पाई आर की वैल्यू रखकर सॉल्व किया होगा उनका आंसर कुछ और आ रहा होगा, है ना, वो भी करेक्ट है मेरे दोस्तों, ये भी करेक्ट है। अगर आप पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7, 7 से 31 36 को काट दोगे, उसका जो बचेगा 22 से गुणा करा दोगे वही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम सीधे पाई आर रखे दे रहे हैं। क्लियर। अब ये तो हमें आयतन पता चल गया, हमें आयतन पता चल गया। अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू आपसे निकालना चाहूँ कि L की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे L बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर h² प्लस में मेरे दोस्त क्या होता है r², है ना। h² कितना है, h² 48, 48 का स्क्वायर निकालोगे, अगर 48 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 के 4 हासिल कितना आ गया 6 आ गया, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 6 70, 70 का 0 हासिल 7 आ गया, 4 चौके 16, 6 22 1 23, ये आ गया 23 0 4 और रेडियस 14, 14 का स्क्वायर अभी निकालो 196, तो 196 इसको आप ऐड करोगे 6 4 10, 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया और 2 हो गया 2500, अंडर रूट 25 का मतलब 50 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका जो हाई लेंथ आ गई, ये जो तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई, ये तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आ गई ना। अगर तिर्यक ऊंचाई पता है तो आप वक्र पृष्ठ बताइए, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ आयतन निकल गया। अब आप वक्र पृष्ठ बताओगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। पाई आर की मान ना रखिए, पाई आर का सीधा डायरेक्ट बता देना, आर रखोगे 14 तो 14, एल कितना आया मेरे दोस्त, एल आया 50 तो 50, यहाँ गुणा करोगे 14 पंचे 70, 1 0 700 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना,
700 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका वक्र पृष्ठ आ गया। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता है। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता है। पाई आर की वैल्यू मैं नहीं रखूँगा, आर की वैल्यू रखूँगा 14। एल की वैल्यू कितनी आई है 48, सॉरी एल की वैल्यू आई है 50। एल की वैल्यू आई 50, आर की वैल्यू है 14। चलिए भाई इसको बताइए, पाई आर गुणे में हो जाएगा 14 और 50 50 10 60 60 4 64 गुणे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 14 चौको 56 के 6 हासिल आ गया 5, 14 छंग कितना होता है भाई 10 छक्के 60 और 6 चौके 24, 14 छंग 84 होता ना, 6 चौके 24 के 4 हासिल आ गया आपका 2, 6 कम 6 तो 8, 84 84 5 जोड़ोगे 89, 896 896 पाई आर, 896 पाई आर ये क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ये 896 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ और ये आगा 700 पाई आर क्या आ गया भाई आपका वक्र पृष्ठ और 3136 पाई आर आ गया आपका आयतन। नोट कीजिए फिर आगे पहुँचते हैं। नोट करो भाई फिर आगे पहुँचते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे पहुँचे, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा सर 6 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा ये बात को समझिए। एक चित्र दिया गया है, एक ऐसे आपको एक चित्र दिया गया है ना सर्किल का, उसके अंदर आपका एक चतुर्भुज बना है ये ऐसे करके। इसका नाम है ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज बना है। इसकी वैल्यू दिया 95 डिग्री, इसकी वैल्यू दिया है 95 डिग्री। तो शेष आपसे त्रिकोणों की मान पूछे, शेष कोणों का मान पूछे है, शेष कोणों का मान पूछे। इसको थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर दूं ताकि आपको दिखे, है ना। से ये आपका एक चतुर्भुज है, समझ लेना मैंने गाढ़ा किया है इसलिए आपको इस तरह दिख रहा होगा। इसमें इस जो कोण डी है, कोण डी का मान पूछे, कोण ए का मान पूछे, कोण सी का मान पूछे। यह प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है पिछले साल, यह पिछले साल आया हुआ प्रश्न है। इसको बताओ क्या होगा, इसको बताओ क्या होगा जवाब। देखो इनने बताया था, जब चतुर्भुज मैंने पढ़ाया था, हमने बताया था ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैं यहाँ पर इस अगर क्वेश्चन को लगाऊंगा, इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180 अंश होगा। अगर मैं कारण लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सम्मुख कोण है। ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। मैंने सम्मुख कोण लिख दिया। अब कोण बी की वैल्यू नहीं पता है, कोण ए बी, हाँ कोण बी की वैल्यू पता है कितनी 95 डिग्री रख दिया। कोण डी की वैल्यू पता कर लेंगे 180। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कोण डी बराबर 180 माइनस के 95 डिग्री। कोण बी बराबर कितना 95 500 हो गया 80, 85 अंश आ गया, 85 डिग्री आ गया। 5 5 10 8 8 16 कितना आ गया भाई 95 500 है ना, 95 500 इधर 100 हो गया। उसके बाद 80 है 85 डिग्री आ गया। कितनी डिग्री आ गया सर 85 डिग्री आ गया। 5 5 10 8 8 16 17 18 85 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 85 डिग्री आ गया। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग हमें नहीं पता। मैंने माना ये हमारा x है, ये हमारा x है, मान लिया x है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण A प्लस में कोण C बराबर 180 अंश होगा। भाई कोण A को मैंने x अंश माना, कोण Y को भी मैंने x अंश माना, तो 180 अंश, x 2x अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे 9 बार 90 अंश। अगर x की वैल्यू 90 अंश है तो दोनों x थे ना, तो 90 ये भी हो जाएगा और 90 ये भी हो जाएगा। ये तो लगाने का केवल एक तरीका था, बाकी इस प्रश्न को आप मन में भी सॉल्व कर सकते थे। ये केवल लगाने का एक तरीका है कि लिख कर आप कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, बाकी इसको आप मन में ही सॉल्व कर सकते हो, है ना भाई।
क्लियर हो गई बात? 6 प्रश्न हो चुके हैं ना। आगे ऐसा ही एक प्रश्न और है, उसका जवाब आप बताओगे। ऐसा ही एक प्रश्न और है, उसका जवाब आप बताओगे। प्रश्न संख्या नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि कोई चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंदर बना है। कोई चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंदर बना है। वृत्त के अंदर क्या है भाई? बना है। अब आप इतने से समझ सकते हो कि कौन सा चतुर्भुज होगा। वृत्त के अंदर बना है यदि कोण A बराबर 75 अंश, कोण A बराबर 75 अंश और आपको दिया गया कोण B बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो आपसे पूछे है कोण A B दिया गया, कोण C और कोण D का मान, कोण B और कोण C का मान पूछे हैं। कोण B और कोण C का मान पूछे, C और D का मान पूछे, AB का दिया गया, CD का मान पूछे, है ना। अब देखो तुरंत आंसर बताओ फट से। देखो कैसे, ये हमारा एक सर्किल हो गया, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चारों पॉइंट इसके कहाँ पर स्थित हैं? चारों पॉइंट इसके यहाँ पर स्थित है। मैंने माना ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A की वैल्यू कितना है दोस्त मेरे? 75। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 60 है ना। हाँ, B की वैल्यू 60 है तो 60 है। अब इन दोनों का योग 60 होता है तो कोण ये D कितना आ जाएगा? 120। ये 75 5 80 और ये 105 अंश आ जाएगा। 120 अंश 105 अंश जवाब है। ठीक है ना, ये यही आंसर है, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अगर चाहते तो आप लिख भी सकते थे कि कोण A प्लस में कोण कौन सा होगा? C। कोण A प्लस में कोण C बराबर 180 अंश। कोण A आपको दिया गया था कितने अंश? कोण A दिया गया था आपको 75 अंश, प्लस में कोण C बराबर के 180 अंश, तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस का 75 अंश, तो कोण C बराबर 75 5 80 100 105 अंश, कोण C 105 अंश। ऐसे आप बता सकते थे कोण B प्लस में कोण D बराबर 180 अंश, कोण B की वैल्यू दी गई 60 अंश, कोण D बराबर 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश ना, तो कोण D कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60 120 अंश। रीजन लिख सकते हो, सम्मुख कोण यहाँ भी है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण यहाँ पे भी लिख सकते हो। रीजन यही होता है सम्मुख कोण। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे ये जो रेक्टेंगल की ये जो हमारी चतुर्भुज की क्लास थी ना क्वाड्रिलेटरल की, उसको आप देख सकते हो। ठीक है ना भाई। चलिए आगे पहुँचते हैं अपने कौन से प्रश्न पर सर? अपने हम पहुँचते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। इसको जल्दी से भाई नोट करिए, आगे पहुँच। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि एक धातु ठोस आयताकार की माप, एक धातु ठोस आयताकार की माप, ठोस आयताकार की माप आपको दिया है। कितनी माप दिया? 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है ना। इसे पिघलाकर क्या बनाया जाता है? एक घन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर एक क्या घन बनाया जाता है? एक घन बनाया जाता है। घन की भुजा बताओ, घन की भुजा बताओ, घन की भुजा बताओ। ये प्रश्न है आपको। एक ठोस आयताकार की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर। जब 3 दी हो ना, जब 3 दी हो तो आप ये समझ जाओ कि जो आयताकार है वो आयत में 3 नहीं होता है। आयताकार चीज़ क्या होती है? घनाभ होती है। आयताकार चीज़ घनाभ होती है ना भाई। देखो अगर ये हमारा आयत में मैंने इसको बना दिया, ये हमने बना दिया, ये हमारा घनाभ है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? घनाभ है। और लेकिन इसी चीज़ को मैं एक वर्ग में बना दूं, मैं किस में बना दूं? एक वर्ग में बना दूं, ऐसे में बना दूं एक वर्ग में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एक घन। घन में प्रत्येक साइड बराबर होती है। तो इसमें घनाभ का दिया गया है माप 10 सेंटीमीटर। मान लिया ये 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई,
ये 4 सेंटीमीटर मान लिया चौड़ाई हो गई, ये 1.6 सेंटीमीटर मान लिया ऊंचाई हो गई। तो अगर इसको पिघला के एक किसी घन वाले बर्तन में डालोगे तो जो घन बनेगा वो एरिया, इसका एरिया इक्वल रहेगा ना, बराबर ही तो रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही डालोगे ना, कोई अपने पास से तो एक्स्ट्रा डालोगे नहीं या कुछ निकालोगे नहीं, है ना, मटेरियल तो उतना ही डालोगे। तो अगर मैं बात कर लूँ कि घनाभ का आयतन क्या होगा, अगर मैं इसके आयतन की बात कर लूँ दोस्त, तो आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। भाई किसी को लंबाई चौड़ाई माने हो उसी को रख दीजिए 10 गुणे 4 गुणे का 1.6, तो गुणा कराओगे 10 चौके 40, 40 गुणे का क्या हो जाएगा 1.6, 16 चौके 64, दशमलव एक अंक पहले लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो 64 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ जब इसको आपने गला दिया, इसको गला दिया, उठा के ला के आप घनाकार वाले में डाल दोगे तो भाई आयतन तो सेम ही रहेगा, यानी इसका भी तो आयतन इतना ही रहेगा, इसका भी आयतन कितना रहेगा 64 रहने वाला, आयतन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और आयतन होता क्या घन का, एक क्यूब बराबर 64। अब भुजा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, एक क्यूब जाएगा क्यूब रूट में 64, और 64 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर राइट आंसर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी जो घन की माप होगी, भुजा की माप वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। घन की भुजा की माप कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं ना। घन की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक की बात समझ गए हो? किसी भी साथी को कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। वैसे सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, तो आप जब यहाँ से पढ़ोगे फिर बुक सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। पहले तो मैं ये लिख दे रहा हूँ 13x माइनस के 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर के 0, इसको सॉल्व करना है। और ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बाग में 2304 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियाँ, जितने की पंक्ति हैं। तो बाग में पंक्तियों की संख्या बताओ, बाग में पंक्तियों की संख्या बताओ। बाग में क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या बताना है, बाग में पंक्तियों की संख्या बताना, ठीक है ना। क्या बताना, पंक्तियों की संख्या बतानी है। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को लगाओ। चलिए मैं 9 नंबर क्वेश्चन लगाता हूँ। आप देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा दोस्तों 13x माइनस के 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है लेकिन सीक्वेंस में नहीं लिखा है। हम सीक्वेंस में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 13x माइनस के 30 बराबर में 0। बोलो भाई, लिख सकते हैं ना। आपको कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए गुणे सी करोगे तो 30 एक कम 30, 30 के ऐसे तो फैक्टर को 13 है, 15 दूना 30, 15 माइनस 2 13 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 2x और माइनस के 30 बराबर के 0, है ना। अब देखो ये एक आपका जोड़ा बन रहा, एक जोड़ा ये बन रहा। मैंने x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस में 15 बच गया। मैंने यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लिया, माइनस के कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस में 15 बराबर में 0। तो आपको पता है x प्लस में 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में x माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 15 निकल कर आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों समझना, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे कह रहा है, चीज़ें जो कह रहा है वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं कि मान लिया कोई हमारी एक क्या है बाग, मान लिया उसमें कह रहा है जितनी लाइनें हैं उतने ही पंक्ति लगे। मान लिया 4 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में आपके 4 वो लगे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक लाइन में आपके 4 पेड़ लगे, जितने लाइनें हैं उतने पेड़ लगे हैं। तो जितने लाइनें हैं उतने पेड़ लगे हैं, इसका मतलब जो भी नंबर दिया रहे होगा, जो भी नंबर दिया गया होगा उसका आपको वर्गमूल निकालना है बस।
उसका आपको वर्गमूल निकालना है बस। 2304 का वर्गमूल निकाल लोगे, जो भी आएगा आपका सही जवाब होगा। आइए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 2304 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि से प्रयोग कर लेते हैं। 2 2 तो किससे जाएगा भाई, 3 3 9 4 चौके 16 5 5 25, 4 से चला जाएगा। 4 चौके क्या होता है 16, 4 यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया, 23 में से 16 16 6 22 23 7 7 बचा ना। अगला जोड़ा 0 4 है, कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 8 64 के 4 6 आ गया, 8 8 64 6 70, आंसर कितना आ गया 48। पंक्तियों की संख्या कितनी 48 हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या कितनी भाई 48 हो जाएगी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।